तो अब पढ़ते हैं बच्चों चैप्टर मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है आपका, कुछ ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चों ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये समझ लो एक्सटेंडेड वर्जन है और बहुत ज्यादा चीजें रिपीट होंगी। जरा देखना चीजों को किस तरीके से आप रिपीट करके चेंज करोगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बच्चों और मैग्नेटिज्म में बच्चों ये डिफरेंस है, पढ़ना तो सारा नोट से ही है। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां साउथ पोल बच्चों, साउथ पोल। तो नेगेटिव चार्ज की जगह साउथ पोल, ये देखिए, और इसको बोलते हैं बच्चों पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं बच्चों। यहां पॉजिटिव चार्ज, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो गया ना ये, तो ये हो गया आपका नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ तो है ही, लेकिन नॉर्थ आ गया बच्चों। अब जैसे वहां पे था नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, बीच में डिस्टेंस, इसको कहते थे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। ऐसे ही यहां पे QS QN, बीच में डिस्टेंस 2a, इसको कह दिया गया मैग्नेटिक डाइपोल। अब बच्चों वहां पे P प्लस माइनस Q इंटू डिस्टेंस, ऐसे ही बच्चों इसमें मैग्नेटिक मोमेंट M, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें बोलते हैं बच्चों पोल स्ट्रेंथ QN या QS, कोई सा भी, QN और QS इनटू में वही 2a डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। वहां पे बच्चों कूलॉम्स लॉ, तो F वैक्यूम, K Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर, और K यहां पे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम बच्चों यहां फोर्स वैक्यूम K Qn QS डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर बच्चों। तो यहां पे जो K है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है बच्चों। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड F बाई चार्ज, यहां पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड F बाई QN और QS, पोल स्ट्रेंथ। यहां पे बच्चों टॉर्क P E साइन थीटा, P जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, यहां पे बच्चों टॉर्क M B साइन थीटा हो जाएगा। तो जरा देखना जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सब कुछ सेम चीजें बच्चों मैग्नेट में है, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले वही हैं, बस इन चीजों में चेंज कर देना, इन चीजों में चेंज कर देना, बाकी सारे फॉर्मूले तो बच्चे वही के वही है। अब पढ़ते हैं इसका फर्स्ट टॉपिक। ये तो इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, कंपैरिजन और सिमिलरिटी मैंने बताई है आपको। अब मैग्नेटिज्म का फर्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। तो देखो बच्चों बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या बनेंगी। पहली बात तो बार मैग्नेट की शेप क्या होती है। देखो इस तरीके से लेंथ बहुत ज्यादा और उसकी विड्थ छोटी, इस टाइप की मैग्नेट को बार मैग्नेट कहते हैं। इसमें बच्चों ये दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये पोल्स रिप्रेजेंट हो गए। अब बच्चों
जिस तरीके से एक इंसान और इंसानियत में फर्क होता है, इंसान है तो उसमें इंसानियत है, तो ये तो पोल हो गए, तो इस पोल की स्ट्रेंथ भी तो होगी, तो इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ और इसको बोलते हैं साउथ पोल की स्ट्रेंथ। तो नॉर्थ पोल स्ट्रेंथ, साउथ पोल स्ट्रेंथ, ये तो थी पहली बात। दूसरी बात बच्चों कि ये जो पोल्स होते हैं ये मैग्नेट के कॉर्नर्स पे नहीं होते बच्चों, मैग्नेट के कॉर्नर पे नहीं होते, और यही रीजन है कि पूरी लेंथ को, मैग्नेट की पूरी लेंथ को ज्योमेट्रिक लेंथ कहते हैं। देखिए ये तो हो गई ज्योमेट्रिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ है बच्चों, और पोल्स के बीच की लेंथ को, दो पोल्स के बीच की लेंथ को मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। तो पूरी लेंथ को ज्योमेट्रिक लेंथ, पोल्स के बीच की डिस्टेंस को मैग्नेटिक लेंथ, क्योंकि पोल्स कॉर्नर पे नहीं होते। अब बात करते हैं इन दोनों में रिलेशन। तो मैग्नेटिक लेंथ जो है, मैग्नेटिक लेंथ बच्चों, उसमें रिलेशन है कि 6/7 टाइम्स ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल्स टू 6/7 टाइम्स ज्योमेट्रिकल लेंथ हो जाती है। अगली प्रॉपर्टी कि एक मैग्नेट ले लो, आप उसको कितने भी पार्ट्स में कट कर दो बच्चों, कितने भी पार्ट्स में कट कर दो, ईच पार्ट ऑफ द मैग्नेट एक्ट्स एज मैग्नेट अगेन, क्योंकि उसमें दोबारा से दो पोल बन जाएंगे, फिर से दो पोल बन जाएंगे। देखना जरा, नॉर्थ पोल साउथ पोल लाइक दिस, ये रहा नॉर्थ पोल साउथ पोल, आप कट कर दो, कट कर दो तो क्या होगा, बाय नेचर ऐसा होगा कि यहां पे नॉर्थ साउथ बन गई और यहां पे मैग्नेट देखिए इस तरीके से साउथ नॉर्थ इस तरीके से बन गई। तो मैग्नेट में मोनोपोल, मैग्नेट में सिंगल पोल कभी होता ही नहीं है। मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डाइपोल फॉर्म, हमेशा दो पोल में रहती है मैग्नेट। और यही रीजन है बच्चों, यही रीजन है कि मैग्नेट के अंदर गॉस थ्योरम 0 होती है, क्योंकि मैग्नेट हमेशा डाइपोल में, दो पोल में होती है, इसलिए गॉस थ्योरम 0 होगी। तो कैसे लिखेंगे कि B डॉट ds ओवर ए क्लोज पाथ इज इक्वल्स टू 0। तो ये है बच्चों गॉस थ्योरम इन मैग्नेट, मैग्नेट में गॉस थ्योरम हमेशा 0 होगी। अब जरा आप सुनना, लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें, अगर लाइंस ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नेट में किस तरीके से लाइंस मूव करती हैं। ये देखिए नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकली, साउथ में गई, लेकिन एंड नहीं हुई बच्चों, एंड नहीं हुई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की तरह। ये तो साउथ से नॉर्थ में अंदर अंदर चली जाती हैं। तो कीप इन माइंड कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म ए क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती बच्चों। तो ये क्लोज लूप बना दिया इन्होंने। ये सारी प्रॉपर्टीज होगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। बाकी अगर कुछ बची है तो आप अपने नोट्स में देखें, नोट्स में सारी प्रॉपर्टीज डिटेल में दी हुई है हमने।
खत्म होता है ये। अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड बोहर मैग्नेटॉन। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए मैग्नेटिक मोमेंट एंड बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बच्चों? M इक्वल टू करंट इनटू एरिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज डिफाइंड एज करंट इनटू एरिया। अब आप कहोगे थोड़ी देर पहले तो आपने मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स बताया। लो मैं दोबारा बता देता हूं। ये लो मैग्नेटिक मोमेंट पोल स्ट्रेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। बच्चों ये भी डेफिनेशन होती है, ये जब वैलिड होती है जब बार मैग्नेट हो या मैग्नेट के पोल्स हो, और ये जब वैलिड होता है जब किसी वायर में करंट होता है। तो करंट इनटू एरिया भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है, तो करंट तो यहां आ जाएगा बच्चों ऐसे, ये बन गई रेडियस। तो जरा देखना मैग्नेटिक मोमेंट करंट की जगह चार्ज अपॉन टाइम इनटू में एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर। तो टाइम की जगह क्या बन जाएगा बच्चों? एज टाइम इज इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस डिवाइड बाय वेलोसिटी। तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, टाइम को यहां रख दो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बन गया? E पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर बाय वेलोसिटी। पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू E वी आर डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट। अब बात करते हैं बोहर मैग्नेटॉन, इसी में निकल जाएगा। तो बच्चों बोहर मैग्नेटॉन क्या होता है जरा देखें, डेफिनेशन आपके नोट्स में है कि एज वी नो एल एंगुलर मोमेंटम। बच्चों एंगुलर मोमेंटम 11वें में था टॉपिक। और बोहर साहब का पोस्टुलेट क्या है? बोहर साहब का पोस्टुलेट है कि द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन पर्टिकुलर परमिटेड ऑर्बिट इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फिक्स्ड क्वांटिटी दैट इज h अपॉन 2 पाई। तो L इज इक्वल्स टू n टाइम्स h अपॉन 2 पाई बच्चों। अब क्योंकि मामला बोहर का है तो बोहर साहब ने तो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, तो m की वैल्यू 1 बन गई फॉर बोहर। तो L होता है बच्चों mvr, तो मास इलेक्ट्रॉन का होता है बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास। तो क्या बन गया यहाँ h अपॉन 2 पाई। तो यहां से vr निकाल लो, तो vr इक्वल टू h डिवाइडेड बाई 2 पाई me। तो बच्चों ये जो आपने m लिखा है इसी का एक सिंबल और भी है म्यू एल, बोहर मैग्नेटॉन। और बोहर मैग्नेटॉन में इस vr को ले जाके यहां रख दो, तो दो लो म्यू एल इज इक्वल्स टू वी आर की जगह, तो E तो ये रहा, वी आर की जगह ये रहा H 2 टाइम्स 2 पाई एम ई। तो द फाइनल आंसर फॉर द बोहर मैग्नेटॉन इज म्यू एल ई H 4 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है बच्चों बोहर मैग्नेटॉन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज बोहर मैग्नेटॉन।
और ये रहा उसका आंसर। खत्म होता है ये टॉपिक भी आपका। और आप पढ़ते हैं बच्चों एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ। तो बच्चों मैग्नेटिक एलिमेंट्स 3 टाइप के माने गए अर्थ के। एक्चुअल में हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। जब मैग्नेट की तरह बिहेव करती है अर्थ, तो उसके मैग्नेटिक एलिमेंट्स भी हैं, और उन्हीं के एलिमेंट्स को मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ कहते हैं बच्चों। तो देखिए जरा समझिए इस फिगर से, ये देखो बच्चों, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ ले लो, ये रहा B। तो जब ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हो गया, तो देखो यहां एक स्क्वायर के टाइप का बना दो, ये बन गया स्क्वायर के टाइप का। तो ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का, इसके 2 कंपोनेंट ब्रेक कर दो। जब 2 कंपोनेंट आपने ब्रेक कर दिए, तो इस तरफ ये रहा BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं बच्चों इसका, और ये रहा BV, इसको वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। अब बच्चों देखना, ये जो तुम्हारा एंगल है डेल्टा, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, इसको एंगल ऑफ डिप बोलते हैं बच्चों, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। फिगर आपके नोट्स में बना हुआ है बहुत ढंग से। तो एंगल ऑफ डिप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और जरा यहां देखना बच्चों, यहीं से ऊपर एक लाइन डाली, और इस लाइन का नाम होता है बच्चों जियोग्राफिक मेरिडियन। तो ये जियोग्राफिक मेरिडियन है बच्चों, और ये वाली जो लाइन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है बच्चों। तो जरा 3 डेफिनेशन ध्यान से समझें। पहली, एंगल ऑफ डिप। तो क्या है बच्चों एंगल ऑफ डिप? तो ये फिगर बनाओ, और इस फिगर बनाने के बाद इस तरीके से ये 3 डेफिनेशन है। पहली, एंगल ऑफ डिप। तो द एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, B is the total magnetic field, angle between total magnetic field and horizontal component। तो BH होता है बच्चों horizontal component, इसका नाम horizontal component है और इसका नाम vertical component है। तो angle between total magnetic field and horizontal component, और angle between total magnetic field और मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। दूसरी डेफिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो देखो बच्चों, इन दोनों लाइनों के बीच का एंगल, ये एंगल ऑफ डेक्लिनेशन हो गया। और अब तीसरी चीज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बच्चों कंपोनेंट तो देख लो 2 है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो ये तो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, और ये रहा BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो डेफिनेशन देखना, द हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड, the horizontal portion of total magnetic field is called horizontal component। तो बच्चों ये 3 तो थे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, और अब जरा इसका एक्सप्रेशन देख लो। तो बच्चों BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, B cos डेल्टा हो गया, BV B साइन डेल्टा हो गया बच्चों,
इन दोनों को डिवाइड कर दो तो BV बाई BH, ये रहा V और ये रहा H, ये हो गया बच्चों B साइन डेल्टा B कॉस डेल्टा, तो ये बन गया tan डेल्टा इज इक्वल्स टू BV बाई BH। तो रेशियो ऑफ vertical component of magnetic field to the horizontal component of magnetic field is called tan थीटा बच्चों, इसको टेंजेंट लॉ भी कहते हैं। और जरा देखना, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा B स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, खाली B स्क्वायर बच गया, इज इक्वल्स टू B स्क्वायर, तो BH स्क्वायर BV स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल्स टू B बन गया बच्चों। अब जरा सुनना बच्चों, इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 होता है और पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ जाता है कि एंगल ऑफ डिप केरला में इतने डिग्री है तो कश्मीर में ज्यादा होगा कि कम। तो आप सोच तो ऐसे लो कि जहां सर्दियां पड़ती हैं वहां एंगल ऑफ डिप ज्यादा मिलेगा, ज्यादा, लेकिन लिख तो सकते नहीं इस बात को। तो एंगल ऑफ डिप पोल पे 90 और केरला में जो कि इक्वेटर के पास है कम है। तो ध्यान रखना कि ऐसे लिख दो कि एंगल ऑफ डिप इज मोर इन कश्मीर देन केरला बिकॉज कश्मीर इज नियरर टू द पोल, बिकॉज पोल पे एंगल ऑफ डिप 90 डिग्री बन जाता है और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप 0 बन जाता है। बच्चों इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसका डेरिवेशन, तो इसका एक्सप्लेनेशन या इसकी डेफिनेशन तो आती ही है इस चैप्टर में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खत्म होता है। अब बच्चों पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल्स हमें पढ़ने 3 टाइप के। नंबर 1 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उनमें वीक मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी आएगी, वीक, और अपोजिट आएगी। तो 2 बातें ध्यान रखने वाली है डायमैग्नेटिक में, एक तो वीक और दूसरी अपोजिट प्रॉपर्टीज आती हैं इसमें। नंबर 2 है बच्चों पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो एक्सटर्नल, तो बच्चों इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वीक आएंगी, लेकिन ये अपोज नहीं करते। तो इसमें भी 2 बातें याद रखो, पहली वीक लेकिन ये अपोज नहीं करते पैरामैग्नेटिक में। इसके एग्जाम्पल सोडियम, क्रोमियम, पोटेशियम, जो यम वाले एग्जाम्पल है जिसमें लास्ट में यम आ जाए। अगली चीज है बच्चों फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होते हैं बच्चों जिनको अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं और वो अपोज भी नहीं करते। तो वीक रिपेल डायमैग्नेटिक, वीक अट्रैक्ट पैरामैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस।
मैं जरा ग्राफिकली बताता हूं बच्चों, आप इसकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स नोट्स में जरूर देखें। मैं जरा ग्राफिकली बताता हूं। तो ग्राफिकली बच्चों ये देखिए, अगर ऐसे दूर से चली जाए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अंदर बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो वीक और रिपेल होके जा रही हैं, तो इस टाइप को बच्चों डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल हो गया। डायमैग्नेटिक की रिप्रेजेंटेशन हो गई। जरा पैरा देख लो, इस तरीके से बच्चों 1 2 और ये ऐसे, ये पैरामैग्नेटिक हो गया बच्चों, वीक लेकिन अट्रैक्टिव। और अगर आप फेरो देखना चाहते हैं तो देखिए जी, ये बहुत सारी लाइंस इसमें से जा रही हैं बच्चों, ये देखिए, और जो बाकी भी है वो ऐसे अट्रैक्ट होके जाती हैं जी, ऐसे अट्रैक्ट होके जाती हैं, ऐसे अट्रैक्ट होके जाती हैं। तो देखना बच्चों, अगर इस टाइप का फिगर आ जाए तो ये फेरोमैग्नेटिक है, इस टाइप का फिगर आ जाए तो डायमैग्नेटिक है, और इस टाइप का आ जाए तो पैरामैग्नेटिक है। रिमेंबर, वो कभी ससेप्टिबिलिटी दे देंगे, वो कभी परमिएबिलिटी दे देंगे। तो ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव और वेरी स्मॉल होता है तब डाय होगा, नेगेटिव एंड वेरी स्मॉल, ये डायमैग्नेटिक है। कोई भी चीज दे दे बच्चों को ऑलमोस्ट, बाकी नोट्स में डिटेल में है ही, अगर पॉजिटिव और स्मॉल देता है वो कहता है ससेप्टिबिलिटी, पॉजिटिव है और स्मॉल है, 1 2 3 4 इस तरीके से दे दे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर पॉजिटिव एंड लार्ज, पॉजिटिव और लार्ज वैल्यू बनती है बच्चों तो वो फेरोमैग्नेटिक होगा। मान लो तुमसे कहता है ससेप्टिबिलिटी है +5000, यानी कि 5000 लाइंस ऑफ फोर्स हो रही हैं, तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गया। तो बच्चों, पैरा फेरो डाइमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, क्यूरी लॉ बच्चों, ये क्यूरी लॉ नहीं मानता लेकिन ये क्यूरी लॉ मानता है। क्यूरी लॉ क्या कहता है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेट बनने की पावर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों आप क्यूरी लॉ पढ़ रहे हैं, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इस लॉ को आपने क्यूरी लॉ कह दिया, तो M प्रोपोर्शनल टू H बाई T, तो M इक्वल टू CH बाई T बच्चों। तो दिस इज क्यूरी लॉ। तो क्यूरी लॉ आप ढंग से नोट से पढ़ें। एक छोटी सी डेफिनेशन और, क्यूरी टेम्परेचर बच्चों वो टेम्परेचर जिस पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल अपनी प्रॉपर्टीज को खो दे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खो दे, इसको क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि आयरन है बच्चों, वो आयरन मैग्नेट बन गया और उसके बाद आप उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म करना चाहते हैं, उसको हीट करते रहो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके उसकी सारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। तो वो टेम्परेचर जिस पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाए और आयरन प्योर आयरन बन जाए, इस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। खत्म होता है बच्चों ये टॉपिक भी आपका।
अब बढ़ते हैं बच्चों परमानेंट मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज आप नोट से पढ़ें, इन तीनों मैग्नेट्स की। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हिस्टैरिसीस लूप, इसको हिस्टैरिसीस लूप भी बोल देते हैं। देखिए ये तो बच्चों H है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये है I और M, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लो, और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाता है तो उस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती चली जाएंगी बच्चों। लेकिन एक स्टेज के बाद सैचुरेशन आ जाएगी। देखिए कैसे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते रहो, प्रॉपर्टीज आती रही। ये लो बच्चों, एक स्टेज पे सैचुरेशन आ गई बच्चों। इस स्टेज पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ती रही, एंड आ गया। अब अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड घटाते हो तो इसकी प्रॉपर्टीज घटेंगी, और घटाओ और घट गई, और घटाओ और घट गई। अब बच्चों देखो, ये तो आ गया 0 पे, ओरिजिनल कंडीशन पे आ गया, लेकिन ये यहीं रह गया। तो बच्चों देखना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन रह गई ना बच्चों, उसने अपने अंदर रख ली ना थोड़ी सी प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज इसके अंदर रह गई, इसलिए इसको कहते हैं रिटेंटिविटी। R फॉर रिटेंटिविटी। अब बच्चों ये जो रिटेन कर ली प्रॉपर्टीज, इसको रिटेंटिविटी कहा गया। अब आप अगर मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करें, कैसे, जैसे ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, माना इस बार इस तरफ बढ़ रहा था मैग्नेटिक फील्ड, तो इसे उल्टा कर दो बच्चों, अब इस तरफ बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, प्रॉपर्टीज कम हुई, और बढ़ाया और कम हुई, और बढ़ाया और कम हो गई। तो बच्चों देखिए रिटेंटिविटी 0 हो गई यहां। तो जब यह रिटेंटिविटी 0 हो गई तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिस पे रिटेंटिविटी 0 हो जाए बच्चों, उसको कहते हैं कोएरेसिविटी। तो ये बन गया C, कोएरेसिविटी बन गया बच्चों, ये कोएरेसिविटी। नाउ अगेन रिपीट, मैग्नेटिक फील्ड फिर बढ़ा, ये और बनती चली गई, और सैचुरेशन आ गई। देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड फिर घटाओ, ऐसे 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 ऐसे, ये 0 आ गई, ये रह गई बच्चों रिटेंटिविटी इस पर। फिर अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, ये देखिए ऐसे होती चली जाएगी, अगेन कोएरेसिविटी आ गई, और फिर बच्चों ये ऐसे चल देगी। तो इस तरीके से ये जो लूप बनी है आपकी, इस लूप को कहते हैं हिस्टैरिसीस लूप। बच्चों इस चैप्टर में बाकी जो डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, परमानेंट मैग्नेट है, डाई मैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, मैग्नेटिक एलिमेंट्स और बेसिक डेफिनेशंस, वो आप सबकी सब खुद पढ़ें, नोट्स में से पढ़ें। समझाने लायक इस चैप्टर में इतना ही था, ये खत्म किया जाता है।